अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अगर आप लोग 2026 में ईबे करना चाह रहे हैं, ईबे सीखना चाह रहे हैं और ऑनलाइन सेलिंग से ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग क्या करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो न्यू लर्नर्स को नुकसान देती हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। द फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, LTDs LLCs कल्चर। पाकिस्तान के अंदर जो लोग ईबे पे काम करते हैं उनका शुरू से ही एक माइंड सेट बनाया जाता है, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि ईबे अगर करना है, ईबे से पैसे कमाने हैं, तो आपको हर सूरत में LLC या LTD बनानी पड़ेगी। LLC LTDs रजिस्टर्ड कंपनीज को कहते हैं, LLCs US में कंपनीज की फॉर्मेशन को कहते हैं और LTD UK में कंपनी की रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। तो आप लोग जब भी ईबे को सीखना शुरू करेंगे पाकिस्तान में, तो आपको कुछ ही अरसे में लोग आपका माइंड बना देंगे कि इस तरह से काम पॉसिबल नहीं होता, आपको LTD क्रिएट करनी पड़ेगी या LLC US में क्रिएट करनी पड़ेगी, तब तो आपका काम चल सकता है, अदरवाइज ईबे पाकिस्तान में नामुमकिन है। तो न्यू लर्नर्स जितने भी हैं उन सबको ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है कि आप लोगों ने स्टार्ट में LLCs LTDs के ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाना है और आपके पास ना सफिशेंट नॉलेज होना है, ना टेक्निकल स्किल्स होने आपके पास, और लोग जो है सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस हथियाने के लिए आपको बड़ी बड़ी जो है कंपनीज LTDs इनमें घुसा के पिटवा देंगे, और एट द एंड क्या होना है, आप जो अकाउंट्स बनाएंगे वो अकाउंट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस होता है, LTDs LLC क्रिएट करके दी जाती हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट का मतलब है मेजॉरिटी 90% 95% अकाउंट्स ऐसी LTDs और LLCs के सस्पेंड हो जाते हैं, और जो बेचारा इतना खर्चा करता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो एट द एंड खाली हाथ बैठा होता है इतना सारा बड़ा खर्चा करके। तो स्टार्ट के अंदर ही आप लोग अगर LLCs और LTDs के ऊपर खर्चा करने बैठ जाएंगे तो मोस्ट लाइकली आप लोगों को नुकसान ही होना है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और स्टार्ट के अंदर किए जाने वाला जो नुकसान होता है उसका इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है, आपको डीमोटिवेट कर देता है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ई कॉमर्स में, ईबे में। तो इसीलिए कोशिश करें कि स्टार्ट के अंदर आपको कोई झटका न लगे, स्टार्ट में आपको लॉस फेस ना करना पड़े। स्टार्ट में थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लेंगे तो आप इंटैक्ट रहेंगे, आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो आपका इंटैक्ट रहेगा, आप लोग जो है घबराएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ईबे के ऊपर जो लोग काम करने के लिए आते हैं इसमें बेतहाशा ऐसे लोग हैं। मैं तो आपको पता है माशाल्लाह से मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, डेली बेसिस पे मैं लोगों की कहानियाँ सुन रहा होता हूँ। इतने ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ से नुकसान खाते हैं, इस चीज़ से डीमोटिवेट होकर फिर वो ईबे को ही छोड़ देते हैं कि आते साथ ही वो लोग जो है LTDs और LLCs के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो LLCs और LTDs आपको तब बनानी चाहिए जब आपकी इनकम जो है कम से कम जो है एक रीज़नेबल आपकी इनकम जो है स्टार्ट हो जाए, तब आप लोग जो है LLCs और LTDs के ऊपर काम करें, अदरवाइज काम ना करें। या फिर आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आप साल से काम कर रहे हैं, फिर आप ये वाले पंगे ले सकते हैं, इनके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर जिस बंदे को ईबे का शौक है और वो ईबे कर रहा है और पाकिस्तानी अकाउंट्स नहीं चला रहा और क्लाइंट्स भी उसके पास नहीं आते, क्लाइंट भी उसको नहीं मिलते, वो कुछ भी ना करे, वो LTDs भी ना बनाए, उसको LTDs में भी कोई कामयाबी नहीं होनी। लिटरली मैं आपको 100% सही बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ईबे का जो काबिलियत टेस्ट करने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये होता है कि जो भी बंदा ईबे कर रहा है इसके पास स्किल्स कितने हैं, सर्विसेज कितनी दे सकता है, टेस्ट करके देख लें। आप किसी बंदे से कहें अकाउंट क्रिएशन के अंदर, आप अपने खुद से अपनी ज़ात से पूछें, किसी और को टेस्ट ना करें, अपनी ज़ात से पूछें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं 100%, ठीक है। अगर आपको दिल में कहीं ना कहीं चोर है कि नहीं हो सकता, तो समझ है काम नहीं आता आपको, LTDs LLCs ना बनाएं, आप हमें फजूल में पैसा वेस्ट करेंगे। आप अपने दिल में सोचें कि अकाउंट सस्पेंड हो जाए, रीइंस्टेट कर लेंगे, आपको अगर दिल में आवाज़ आती है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो LTDs LLCs ना बनवाएं, कोई फ़ायदा नहीं होना, आपको सस्पेंड हो जाएंगे और नुकसान हो जाना है। तो इसीलिए और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, इसीलिए आप लोग
जितना ज़्यादा अपने स्किल्स पे फोकस करें, पहले चीज़ें सीख लें, फिर आप लोग जो है LLCs LTDs जो है ना क्रिएट करना स्टार्ट करें, तब आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, इसमें से पैसा निकल सकता है। अदरवाइज आपके पास स्किल नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है वेदर आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, और आप लगे हुए हैं बड़े बड़े खर्चे करने पे, तो एक ये जो है ना आपने मेरी एडवाइस याद रखनी है कि स्टार्ट में आपको जितना भी गुमराह किया जाए, आपने स्किल सीखने हैं, पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट बनाने हैं, पाकिस्तानी 8 10 12 जितने अकाउंट्स बना सकते हैं, उनमें थोड़े थोड़े ऑर्डर लेके काम स्टार्ट करें, क्लाइंट्स को पकड़ें, अपने स्किल्स बेहतर करें, ठीक है, सर्विसेज से पैसा कमाना शुरू करें, ठीक है, कोई 20% 30% 40% पे अकाउंट चलाएं और वहां से पैसा कमाना शुरू करें। स्टार्ट ऐसे लें, आगे जाके जो है आप लोग बेशक LLCs LTDs बनवा लें। LLCs और LTD में वैसे भी ज़्यादातर वो लोगों को बनाने का ज़्यादा शौक होता है जिनको 100% श्योर होता है कि उनके पास कोई ऐसा स्किल भी नहीं है जिससे वो क्लाइंट को कैप्चर कर सकें, ना उनके पास टीम बिल्डिंग की कैपेबिलिटी है, ना वो ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर LTDs LLCs बनाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि eBay पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक बड़ा रोज़गार जिस वे में कमा रहे हैं वो उस तरीके से नहीं कमा सकते, लिहाजा LTD LLC बना के eBay का सेलर अकाउंट बना के कमाया जा सके। ये भी एक जो है एक कड़वा सच है। तो जनाब, एक तो आप लोगों ने ये कॉमन मिस्टेक बहुत ज़्यादा की जाती है, ये LLCs और LTD वाली मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। मैं पार्ट्स में बना लूँगा वीडियोस में आपको, लेकिन एक्सप्लेन सारा करूँगा कि eBay के ऊपर जब लोग काम करते हैं तो गलतियां कौन कौन सी की जाती हैं। तो फर्स्ट गलती आप लोगों की कि आप लोगों ने LLCs और LTDs के अंदर आप लोगों ने नहीं घुसना। सेकंड ये है कि कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि वो पैसे बहुत ज़्यादा लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास पैसे पड़े हुए हैं, 10-15 लाख पड़ा हुआ है और वो eBay में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो 10-15 लाख ही वो उसका दिल करेगा कि उसका भी यही मसला होता है, वो कहता है कि यार ये जो सीखने का मरहला ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्यों ना पैसा फेंक के पैसा कमा लिया जाए। पैसा फेंक के eBay के ऊपर प्रोडक्ट्स में कर लें, या इवन कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी इन्वेस्ट कर डालते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर डालें और इससे कमाना शुरू कर दें, हमें वेरी क्विकली जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। भाई कहाँ सीखेंगे, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे सीखने पे, फिर क्लाइंट्स ढूंढना, फिर इस तरह की चीज़ें। उससे बेहतर है आज ही पैसा डाल लेते हैं और जो है कमाई करना शुरू कर देते हैं। ये भी आपकी गलत सोच है, ये भी, इसमें भी सक्सेस के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। चाहे आप खुद अपने किसी अकाउंट के ऊपर स्टार्ट के अंदर ही पैसा डाल रहे हैं या किसी और पर्सन को पैसा दे रहे हैं कि आप eBay के अंदर डाल लें, दोनों सूरतों में लॉसेस के चांसेस में जो है ना अक्सरियत में होते हैं, 90% से ऊपर लॉस के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप अगर अपने अकाउंट के लिए प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट सोर्सिंग इस स्टेज पे जब इतना एक्सपीरियंस है तो हमें समझ आता है कि अगर खुदा न खासा शुरू में इस तरह का कोई बेवकूफ़ी करते तो लाहमाला तौर पे हमें नुकसान ही होता, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, हंड्रेड्स में ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है eBay ऑनलाइन सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे नहीं उठा के पैसा डाल देंगे तो जो है ना चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तो बेचारे आपको बताऊँ डेली बेसिस पे हर 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई बंदा कहता है कि जनाब हमने स्टॉक मंगवा लिया हुआ है, UK US में रखवाया हुआ है, अब बिकता नहीं है, काइंडली बिकवा दें, इसको बिकवा दें। तो क्या होता है, स्किल नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं होता, काम करने का तरीका नहीं होता, मार्केट प्लेस का नॉलेज नहीं है, मार्केट प्लेस की फिलॉसफी का पता नहीं है, सेलिंग जो वहाँ पे जो जनरल एटीट्यूड है वहाँ की ऑडियंस का, वहाँ के बायर्स का, वो पता नहीं है, और प्रोडक्ट्स पैसा लगा के मंगवा लिए, तो होता क्या, फिर बिकती नहीं है, या बिकना शुरू हो जाती हैं तो पता चलता है कि उसके ऊपर पॉलिसी वायलेशन आ गई है, कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं eBay ने, तो क्या होता है, फिर स्टॉक स्टक हो जाता है। तो आप लोग, अगर आप लोग eBay के ऊपर आना चाह रहे हैं और पैसा कोई जोड़ के बैठे हुए हैं, तो मैं आपको आज से ही वार्न कर रहा हूँ कि इस पैसे को जोड़ के रखें, पहले अच्छे से सीख लें, फिर बाद में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, भाई इन्वेस्टमेंट का जितना मज़ा यहाँ पे है उतना किसी और जगह पे नहीं है। आपको मिनिमम जो ROIs होती हैं 100% से स्टार्ट होती हैं, 100% से ऊपर जाती हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि भाई इतना बड़ा कोई अफलातून नहीं होता कि वो जो है 1 महीने के अंदर जो है ना eBay सीख भी ले, इन्वेस्ट भी कर ले और फिर पैसा भी कमा ले। नहीं, एक ना सिस्टमेटिक वे में पहले सीखना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है। तो ये 2 जो है ना मिस्टेक्स न्यू कमर्स करते हैं, ये मैंने समझा दी है। अगला मेरा पार्ट देखिएगा, मैं आपको कुछ और गलतियां भी बताऊंगा
जो आप लोग करके नुकसान कर सकते हैं। आप लोगों ने इस नुकसान से अपने आप को लाजमी बचाना है।